नमस्कार। टूरी टॉपिक पे संपूर्ण गुटे के स्वागत करे छी हम सामने। आए हम सब बातचीत करब उद्योग के बारे में, पर्यटन प्रबंधन के बारे में। आई हमरा सबके अतिथि छथि मध्य प्रदेश के उद्योग तथा पर्यटन मंत्री इंजीनियर बसंत कुशवाहा जी। हुनका संगे हम सब बातचीत करबे मध्य प्रदेश के समग्र पर्यटन प्रबंधन के और उद्योग सब के बारे में। जे ऐसा पहिने जे 2 साल पहिने कही त कृषि मंत्री के जे दायित्व सेहो निभा चुकल छथिन, लेकिन लगभग शायद 3 महीना जे छे से शायद 3 महीना तक मात्र रह सकलखिन। अखन जे छे से उद्योग तथा पर्यटन मंत्री के जे छथिन से भार संभालने छथिन। की नव परिवर्तन सब अखन कर रहल छथिन, की नया नया योजना सब जे छे से अखन लाल छथिन उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के प्रबंधन के क्षेत्र में। अही के समझ में जे छे से हम सब आज बातचीत करबे उनका संगे। तो पहले उनका स्वागत करी तब विशेष हम बातचीत करब। अपने के स्वागत है मंत्री जी। नमस्कार सभी दर्शक वृंद में हर तरफ से नमस्कार। की भ रहल से अखन पुनः दिनचर्या कट रहल से? खास करके अभी ई मंत्रालय में उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्रालय जे हमर जे छे एहि में हमरा शपथ ग्रहण जे है बजट बनावे से करीब करीब 22 दिन पहले मात्र हम मंत्रालय के कार्यभार संभाल लिए। और वो बजट से 22 दिन पहले वाला दिन में हम सब बजट के केना बजट बने के चाहे, उद्योग वाणिज्य पर्यटन क्षेत्र में मधेश में की समस्या ओकर पहचान करके ओकर मूल्यांकन करके हम सब जो है ई मंत्रालय के बजट बना दिए। और बजट बनाला के बाद और अभी तक के बीच में हम सब उ बजट कार्यान्वयन केना भ सके छे ओकरा संबंधित जे भी नियमावली कार्यविधि सब चाहे निर्देशिका चाहे ऊपर हम सब अभी गृह कार्य खास में फिर रहा छी। देखल जाए अखन मंत्री जी तो ना कुर्सी पर तो अपने पहुंच चुकले लगा कर दोबारा चोटी कही तो ना कही छे जे जन्मोत्सव विशेष कक जंतु से बेसी अपेक्षित अपने के जे छले से किसान सब छले गिला त किसान के लेल अपने से बारम्बार से आवाज उठबे छले। लेकिन अखन देखल जाए त खेत खरियान पर्यटन सब जे छे से मैदान अपने के सूखा चट्टान जगह भ चुकल छे से किया? खास में अगर समग्र रूप में मधेश के विकास और समृद्धि अगर देख गए तो अपना सबके 3टा मात्र आधार से एकटा कृषि भ गेल जहाँ पे रहल छी, दोसर उद्योग जैसे अति सरकार जे है पर्यटन है, और 3टा से मात्र मधेश के विकास भ सके छे। ई 3टा क्षेत्र में मात्र रोजगारी सृजना भ सके छे। और वही अवधारणा पर ही हमर जनमत पार्टी जे है रोजगारी सृजना करे के अवधारणा लेके ही हमर पार्टी आके खड़ा हुए छे। हम जब कृषि मंत्री रही है वैसे 3 महीना 27 दिन मात्र कृषि मंत्री रही है। और वही समय में ई बार पहिलका बार मध्य प्रदेश में जो है मल खाद वितरण के समस्या समाधान करल गेल रहे। और जे किसान के जे सरकारी दर रेट है वही दर रेट में वही टाइम में यहाँ के मल खाद मिलल रहे। ओकरा बाद तो बहुत लोग परिवर्तन गल, अब में हम खासे अब नहीं जाए, लेकिन अब हमर जे मंत्रालय है उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन, तो उद्योग साइड में हम सब अभी ई देख रहा छे कि जे भी मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन जे घर रहल छे वही उत्पादन के खातिर ओकरा फर्दर प्रोसेसिंग फर्दर पैकेजिंग ओकर फर्दर खाद्य पदार्थ में उत्पादन के खातिर जे उद्योग चाहिए हम सब वही उद्योग लगावे के एजेंडा पर अभी काम कर रहा छे। तो वही में अभी उद्योग साइड में अगर देखबे तो हम सब अभी एक 2 कैटेगरी के उद्योग में हम सब देख रहा छी। एक कैटेगरी में आके लघु साना तथा घरेलू उद्योग जे एक पार्ट में रह के वही में की समस्या है वही पर हम सब अध्ययन कर रहा छे। और दूसर का पार्ट जो है मझौला और ठुला उद्योग के प्रति हम सब अध्ययन कर रहा छी। तो जे छोटका उद्योग जो है साना घरेलू तथा लघु उद्योग वही में हम सब खास में हमर जे 8टा कार्यालय जो है घरेलू तथा साना कार्यालय 8 जिला में वही में अभी ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हम सब अभी शुरू करे जा रहा छी। ओकर अभी पायलटिंग जो है बीरगंज के जो है परसा के जो घरेलू कार्यालय हमें शुरू भ चुकल है। और ई सिस्टम से की होता है कि कोई भी आदमी के घरेलू कार्यालय में कोई भी संस्था दर्ता करे के खातिर जे यहाँ के घरेलू साना उद्योग जो है 10 करोड़ से नीचे पूंजी वाला जे उद्योग जो है वही दर्ता खातिर ओकर नवीकरण खातिर और अध्यावधि खातिर कोई भी काम के खातिर अहाँ ऑनलाइन से सब प्रोसेस ओकरा कर सके छी। कार्यालय में जाए के सिर्फ अहाँ के बायोमेट्रिक करे के है तो मात्र अहाँ के कार्यालय में जाए के जरूरत पड़त। अगर बायोमेट्रिक नहीं करे के तो सब कुछ जो है ऑनलाइन में प्रोविजन होते जगह पायलटिंग जो है अभी बीरगंज के कार्यालय से हम सब शुरू करने छी। ई भ गेल अहाँ के घरेलू तथा साना उद्योग जो 10 करोड़ से नीचे पूंजी वाला है।
अब 10 करोड़ से 50 करोड़ के पूंजी वाला जे उद्योग जे है हमरा सबके मध्य प्रदेश अंतर्गत पीरगंज में ही उद्योग विभाग जैसे वही में दर्ता हो जरा अपना सब मझौला उद्योग के कैटेगरी कहे छे। तो मझौला उद्योग जिम्मे कैटेगरी में जे भी पूंजी 10 करोड़ से 50 करोड़ जैसे ओकर दर्ता के लेल अहाँ के उद्योग विभाग बीरगंज से दर्ता होते वो भी यहाँ के ऑनलाइन सिस्टम पर चल रहा है। और 50 करोड़ से ऊपर वाला जो उद्योग जो है ओकरा अपना सब ठुला उद्योग कहे छे ए देश में। और ठुला उद्योग के जे है कार्य के जिम्मेवारी संघ सरकार अपने पास में रखने से ओकरा लेल जे है अहाँ के कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमांडू या लगानी बोर्ड काठमांडू के थ्रू वो काम हुए तो हमरा सबके माथत के जे 50 करोड़ से बिलो के जे उद्योग सब जो है ओकर प्रक्रिया जो है सहजीकरण के खातिर हम सब अभी ऑनलाइन सिस्टम कर लिए ई पहिल का काम रहल। दूसर का चीज यह अहाँ के कार्तिक 27 गते से 30 गते के बीच में जनकपुर के तिरहुतिया गाछी में हम सब समा घरेलू लघु उद्योग के खातिर जे भी इक्विपमेंट चाहिए जे भी मशीनरी चाहिए जे ओकर प्रविधि चाहिए वही संबंधित रह के हम सब 4 दिन के जे है एठान एक्सपो एकटा कर रहल छे इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो कर रहल छिए। और आई एक्सपो में करीब करीब 200 से ऊपर जे ई उद्योग के इक्विपमेंट मशीन बनाए वाला संस्था सब सहभागी होते। और आई में एकटा की हम सब प्रावधान रखने छिए कि जे भी इक्विपमेंट एठाम लावल जा रहा है वो इक्विपमेंट चलावे के प्रविधि वो इक्विपमेंट चलावे के प्रोसेस ओकर रॉ मटेरियल केना उत्पादन रॉ मटेरियल केना ओकर प्रशोधन होता है रॉ मटेरियल के बाद में ओकर प्रशोधन प्रोसेसिंग ओकर फाइनल पैकेजिंग तक के कंप्लीट प्रोसेस भी ई उद्योगी जे एंटरप्रेन्योरशिप करेला चाहे छे उनका सबके ई ट्रेनिंग दिल जाता। तो वही ई 4 दिन के अपना सबके प्रदर्शनी में करीब जे भी साना घरेलू उद्योग के थ्रू 10 करोड़ से बिलो के जे भी लोग अपना उद्योग लगावे ला चाह रहा है उनका कंप्लीट जानकारी मशीनरी के जानकारी मशीनरी में कितना पैसा खर्च होता है ओकरो जानकारी और ओकर जे मटेरियल जे आउटपुट जे होते है वो कहाँ बिक्री करल जा सके बाजारकरण के भी जानकारी में दिल जाता। और ई प्रदर्शनी के बाद में भी एक अपना सब बुकलेट बनावे जा रहा है वो बुकलेट में कंप्लीट उद्योगीकरण के ई छोटका उद्योग सबके उद्योगीकरण के पूरा जानकारी रखल जाता है। और ये जानकारी जो है हमारा सबके 8 घरेलू कार्यालय और एक उद्योग विभाग में है वो में भी लोग के जानकारी के लिए रखल जाता है। इंडोसर का अगर किसार का मेजर एक्टिविटी अपना सब कर रहा है उद्योग साइड में यह लगानी सम्मेलन। लगानी सम्मेलन अभी तक में नेपाल सरकार बारंबार हर एक 2 साल 3 साल पे कर रहा है लेकिन हम सब मधेश के मुख्य एजेंडा लेके मधेश के भूमि में की लगानी करल जा सके की उद्योग स्थापना कर जा सके खास करके मझौला और ठुला उद्योग के साइड में ओकरा ऊपर में हम सब जो है पूरा बृहत रूप में अभी एक अध्ययन भी कर रहा है प्रोजेक्ट बैंक के ऊपर अध्ययन कर रहा है। एहि खातिर हम सब लगानी आइन भी लाभ रहल छी एकटा वो जल्दी हाउस में कर टेबल भी होते पीपीपी मॉडल पर लगानी करे खातिर। और ये लगानी सम्मेलन हम सब करीब जनवरी के 2nd या 3rd वीक में प्लानिंग कर रहा छी जेमे कि हर एक टाइप के उद्योग मझौला और खास ठुला उद्योग 100टा से ऊपर पर हम सब कमर कर रहा छी जे प्रॉफिटेबल भ सकैया। और एमे ओई टाइप के उद्योग जैसे जे निजी क्षेत्र जो है एमे जे निजी क्षेत्र के खातिर खास में है निजी क्षेत्र अपन व्यक्तिगत लगानी में इन्वेस्टमेंट कर सके या कोनो पीपीपी मॉडल में भी करला चाहिए हम इन्वेस्टमेंट कर सके। और ऐसे जो है मध्य प्रदेश में एक बड़का रोजगारी सृजना भी होता है। और खास करके ई उद्योग जो है कृषि उत्पादन से रिलेटेड उद्योग रहता ताकि ओकर रॉ मटेरियल जो है मध्य प्रदेश में कृषि के उपज से ही ओकर उपलब्ध रहता है ओकर प्रोसेसिंग होता है ओकर आउटपुट प्रोडक्ट जो होता है से मधेश लगाए नेपाल में और अगर एक्सपोर्ट भी करे के संभावना रहता है। तरीका से हम सब लगानी सम्मेलन के भी और थप खपर के काम करना चाहिए। मंत्री जी ने देखल जाए तो जिनका लगानी है अपने की वो सब कोनो चीज में जे से भाग ले प्रदर्शनी में लेकिन एठम जाई कहल जाए तो ओना जे डोम समुदाय जे पर्यटक सब वैसे देख बुझे से छैठो समय देखे से छैठ के जे बांस के सामग्री सब बनल जे मतलब कि आन ठाम में सोने चांदी में देसी से रखा कर पावन से वैसे लेकिन एठम बनस कैसे बढ़े से बांस की सामग्री सब दे एक अपना सब पहचान से वो सब अखन तक बाजारीकरण नहीं पाइप रहा है उनका सबके चाहे है आयु प्याचे लग छै जे वो सब घर परिवार सब उनका सबके जो वंशज पेशा से तई सब से आगू सब पसा हट कर चाहे कि कहाँ जाओ नहीं जाओ घर परिवार चलावा में समस्या है उनको सबके तो कोनो ठाम दिल जाए। खास में घरेलू उद्योग के द्वारा जे भी उत्पादन भ रहा है बाजारीकरण के समस्या है पर वही समस्या के समाधान खातिर भी हमारा सबके मंत्रालय अंतर्गत ही बाजारीकरण में सहयोग कार्यक्रम भी एक लेने चाहिए। बजट में ही ऑलरेडी रेड बुक में हमारा सबके आयल कार्यक्रम है। वही कार्यक्रम हम की करे जा रहा है जैसे उदाहरण के कहला चाहब जैसे कहीं पर भी अगर मसाला उद्योग जो है अपने के गाँव में जो है मसाला उद्योग लोग छोटका स्केल में हर एक जगह लगेने रहे
मानू कि उदाहरण के लिए धनुषा जिला भर में अगर मसाला उद्योग देखते छोटका छोटका स्केल में हर गाँव में तो करीबन 30 से 40 टा उद्योग अहाँ के मिल जाए। तो अभी सब हम सब कौन कॉन्सेप्ट में छिए कि 30-40 टा उद्योग से जे मसाला पीस के उत्पादन जो होई छे ओकरा जे एटलीस्ट नॉर्मल पैकेजिंग के साथ में एक अपना सब कंपनी खड़ा कर रहल छिए लॉजिस्टिक कंपनी जे कंपनी 30-40 टा उद्योग से जे पीसल मसाला जे छे से कलेक्शन करता ऊपर प्राइस निर्धारण रहता उनमें कलेक्शन करता और ये जब सेंट्रल जे धनुषा के जे सेंट्रल ई कंपनी रहते ओकरा पूरा कलेक्शन करके वो जो है नया ब्रांडिंग करके जो मार्केट में सेल करता। तो अई तरीका के योजना भी हम सब मंत्रालय में भी रखल गेल है एवं हम सब काम कर रहल छिए। और जे बांस वाला जे कहलिए वही तरीका के भी हम सब एक अवधारणा में भी एक काम कर रहल छिए कि उ सब के भी सेंट्रली जे है कलेक्शन करल जाए और जे है मार्केटिंग के रूप में यूज करल जाए। जे भी पर्यटकीय स्थल जे है वही ठाम में भी एक सोवेनियर कार्यक्रम भी राख रहल छे। सोवेनियर के लेल ही एक अलग अलग फसल राखे के हिसाब से भी हम सब एक अनुदान कार्यक्रमों रखने छिए। तो ये जे घरेलू उद्योग से उत्पादन हस्तकला उद्योग मिथिला आर्ट ये सब के रख के जो है सोवेनियर शॉप करके एक कार्यक्रम में हम सब रखने छिए। जे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख गंतव्य स्थल जे है वही ठाम जे भी लोग वही ठाम इस दुकान फसल खोलेना चाहते हैं उनका ये अनुदान दिया जाता है। मंत्री जी देखो जाए तो वना कृषि मंत्रालय में करोड़ों के बजेट जे छे से उठम खर्च हुई छी लेकिन वो माइट पर खर्च नहीं भक वो कहाँ चल जाए छे से समझ में नहीं आवे छे। जई तरीका से एक लाभ आदमी सब पाबो के चाहिए ओइ अनुसार से मंत्री मात्र चेंज हुई छे ना कि योजना चेंज भ जाए छे कि छे मैं अपने के करब। और कृषि वाला संदर्भ में तो हम नहीं कुछ कहला चाहब कि हम जे जिम्मेवारी में छे सकबर हम ओकर रिस्पांसिबिलिटी ले छिए। तो हमर जे है से उद्योग बाड़ी जे पर्यटन वाला जिम्मेवारी है और हम सोचाई रखे छिए कि हम जे जिम्मेवारी में छिए ओकरा अंतिम दिन तक ईमानदारी पूर्वक काम करबे से मात्र कहला चाहब। अखन ना अपने पर्यटन मंत्री छे पर्यटन प्रबंधन में कते के अखन जो चित रहल छी। ओके अभी तक जे अपन सब कहलिए से ई उद्योग साइड में भेल उद्योग वाणिज्य दोनों साइड ही भेल और पर्यटन प्रबंधन के सिलसिला में हम सब मेजर रूप में मध्य प्रदेश में जानकी मंदिर जनकपुर के मुख्य फोकस रखित कि 2083 जो है कि बैसाख से अपना सब एक साल पूरा मधेश भ्रमण वर्ष विजिट मधेश 2083 के कार्यक्रम हम सब नीति तथा कार्यक्रम में मिलाल छिए। और वो कार्यक्रम सफल करे के खातिर हम सबके बुदागत रूप में बजट विनियोजन भी भेल है। तो ये पूरा होल कार्यक्रम हम सब की करे जा रहल छिए कि हम पहले भी कहलिए कि मध्य प्रदेश के टोटल हर एक जिला से कमती में भी 5 प्रमुख पर्यटकीय स्थल के हिसाब से टोटल मध्य प्रदेश के 8 जिला बराबर 40 पर्यटकीय स्थल के जो है हम सब स्तरोन्नति कार्यक्रम करबे ई चैत महीना तक में। और वही हर एक पर्यटकीय स्थल पे एक कम से कम सेल्फी बोर्ड ओकरा बाद ओठाम के इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगबे। इन्फॉर्मेशन बोर्ड में खास करके ओमे इंग्लिश संस्कृत हिंदी नेपाली में ओकर राइटिंग रहते ताकि ओठाम जे भी लोग ओठाम जते कम से कम उस जगह के बारे में उनका जानकारी मिलते। और वहीठाम कुछ बैठे के व्यवस्थापन के हिसाब से बेंच वगैरह के व्यवस्थापन करबे। और 40 जगह में जे एक हम सब फोकल व्यक्ति भी नियुक्त करे जा रहल छिए जे मध्य प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में वहीठाम रहते। और वो प्रतिनिधि यहाँ के वहीठाम की करते इस उदाहरण के लिए हम लेवेला चाहब धनुषा धाम में अगर हमारे एक फोकल व्यक्ति अगर वहीठाम हमसे नियुक्त कर रहल छिए तो उनका काम की रहते कि एटलीस्ट वही जगह के बारे में जो है सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते और हर एक दिन कम से कम कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहीठाम संचालन करते या साप्ताहिक रूप में वहीठाम कोई आर्थिक कार्यक्रम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम से आयोजना करते और वार्षिक रूप में भी वहीठाम कोनो मेला के आयोजना करते कोनो प्रदर्शनी के आयोजना करते। और वहीठाम कोई भी प्रमुख व्यक्ति कोनो VIP लोग वहीठाम अगर विजिट करे जा रहल छे वो स्थल पर तो ओकर जो है लाइव शो करते और वो पर्टिकुलर जगह के जो है प्रचार प्रसार में वो काम करते से तरीका के हम सब काम कर रहल छिए। प्लस ये हर एक पर्यटकीय जगह में सोवेनियर शॉप कॉन्सेप्ट वगैरह भी कुछ सोवेनियर नया सोवेनियर भी हम सब डिजाइन करे के कॉन्सेप्ट पार्टने छिए। इस उदाहरण के लिए अगर अहाँ देखबे जैसे गौतम बुद्ध के भी सोवेनियर अगर मार्केट में देखबे तो कम से कम 5 से 6 से अहाँ के सोवेनियर टाइप के मिल जाए 3D से 2D से डिफरेंट फोटो फ्रेम टाइप के। लेकिन जानकी मंदिर के अगर सोवेनियर देखबे तो आजकल जस्ट एक फ्रेम वाला मात्र मिले तो कम से कम मध्य प्रदेश में जे अवेलेबल जे ठाम के जे सांस्कृतिक धरोहर जे है जहाँ कल्चरल जे चीज सब है वो सब के मिला के हम सब कम से कम 1.5-2 से जो है नया सोवेनियर डिजाइन करेला चाहे छिए। और वही सोवेनियर के जो है मैन्युफैक्चरिंग करके ये 40 स्थान पर जो है एक सोवेनियर शॉप खोलबे जे जगह में ये सोवेनियर वहीठाम लोग सेल करते ताकि लोग ओकरा जो है टेक अवे ग्रुप में लेते और वैसे प्रचार प्रसार के प्रवर्धन हो। मंत्री जी विश्वास केना का प्रतिज्ञा ऐसा विगत के जे पर्यटन मंत्री छथि ओहो बहुत ज्यादा एही सब के बारे में बाजल छलखिन
लेकिन हो नहीं सकले। क्या कईठन देखल जाए जैठाम जानकी मंदिर के लग विभिन्न ठाम में जे छै से मिथिला के वासी अगर चिनाई छे, मिथिलांचल चिनाई छे, मध्य प्रदेश चिनाई छे, लेकिन वह जानकी मंदिर के अखन के डेट में देखबै त संरक्षण नहीं भ रहल छे। दोसर नंबर में देखल जाए तखन सखा भगवती छे, जलेश्वर भेलै, धमसा धाम भेलै, जे चारू भर के जे ई मंदिर सब जे छे से मध्य प्रदेश के चिर परिचित सब में छे, जे श्रद्धा सब बुकनी जेना कि अपने के गढ़ी माई सब भ गेली, एहि सब के तत्काल त एकटा जोड़ल जा सकिए ने, लेकिन ओइ पर क्या ने ध्यान जाई से। वही पर की है कि अभी हमारा अधे मात्रे कहलिए अभी बजट में जो है हम सब देखबे कि 400 टा जन लोकेशन के लिए प्रमुख पर्यटकीय गंतव्य स्थल करके में ई सब अवे से ई सब के मिला के हम सब एकटा वेबसाइट भी बना रहल छे, एकटा मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रहल छिए। तो एप्लीकेशन में यहाँ जैसे कि अभी हम सब के तो कांसेप्ट पर डिजाइन में काम कर रहल छिए। ई वेबसाइट अगर हाँ ओपन करबे तो फर्स्ट में है जाए फीचर्ड जानकी मंदिर का है आप पे, और वही में जो है 8 जिला के यहाँ के नाम आए। तो उदाहरण के लिए अगर अहाँ 12 जिला में क्लिक करबे तो 12 जिला के मैप आप जात, और 12 जिला के जे मैप के हिसाब से जे लोकेशन पर जे जीपीएस के हिसाब से जे लोकेशन पर जोन स्थल से जैसे गढ़ी माई भगे, सिमरनगढ़ भगे, निजगढ़ पद यात्रा भगे, वो पॉइंट वहाँ पे दिखाई देते हैं। वही में हाँ क्लिक करबे तो गढ़ी माई को डिस्क्रिप्शन आते हैं, गढ़ी माई के जितना डॉक्यूमेंट्री वीडियो है से आप जात, और गढ़ी माई पुगे वाला रास्ता की इटरनरी जो है से होगी आ जात, वही ठाम के नजदीक के रहे वाला गेस्ट हाउस और होटल की इन्फॉर्मेशन आ जात। तो इस तरीका के हम सब वेबसाइट डिजाइन कर रहा छे, और ई वेबसाइट के जो है हम सब गूगल बूस्टिंगो करे वाला छे, ताकि कोई भी आदमी विजिट मधेश, विजिट नेपाल, भ्रमण इन नेपाल कोनो भी तरीका के यहाँ सर्च करबे तो फर्स्ट में जो है ये अपना सब एकदम साइट है से यहाँ के डिस्प्ले। एकरा अलावा हम सब जो है रामायण सर्किट के बारे बहुत फिर चर्चा भ चुकल छे, लेकिन अखन तक कतौ देखल जाए तो दूर दूर तक तो एहन कोनो बात नहीं। कि अभी रामायण सर्किट के जो है करीब 3टा पॉइंट मात्र मध्य प्रदेश में बोले छे। तो वो 3टा जो है रख के हम सब अभी हम वो डिस्कशन के चरण में ही छिए। खास में अभी भारत सरकार के जो है एक मंत्रालय के एक रामायण सर्किट करके वही ठाम ऑफिस ही रखल गया है, जे कि दुनिया में जहाँ जहाँ रामायण सर्किट के पॉइंट्स पड़े छे, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया लगायत कोई परफॉर्मर कर रहा है। तो वही में जो है अगला दिन में हम सुन में फॉलोअप कर दे से के प्लान है अभी, वो अगला दिन में हम फॉलोअप कर। पर्यटन एठन देखल जाए तो टिक नहीं रहल छे, की कारण से क्या उनका सबके जे से बहुत रंग के उन बात अबै छे। अगर उनका सबके एठन अबै छथिन तो व्यवस्था ओइ तरीका से नहीं छे, वो व्यवस्था एक तरफ करना जरूरी है। दूसर तरफ में जैसे से पर्यटन एला के बाद में इठन के पहचान की छे, इठन के प्रसादी तक अखन तक पहचान नहीं हो सकल। हम पर्यटक नहीं टिके के कारण 2टा कारण है। एक जानकारी के अभाव है कि पर्यटक जानकी मंदिर अगर देख ले से तो एकरा बाद में कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो ये जानकारी के खातिर जो है हम सभी सोशल मीडिया ई वेबसाइट डिजाइन करके कंबाइंड फोर्ट दे रहा छे, ताकि लोग के जानकारी होके। तो सरकार चीज़ है कि पैकेज भी होना जरूरी है। तो अभी हम सब जो है ये होटल एसोसिएशन और नाटा के भी संपर्क में छे, और वो सब अलग अलग एरिया के जो है अलग अलग टाइप से पैकेज भी डिजाइन कर रहा है। तो ये पैकेज के प्रचार प्रसार खातिर खास में हम सब अभी एक बजट भी प्लान करल गेल है कि कम से कम भारत के कुछ जो प्रमुख शहर जो है जैसे कि यहाँ के लखनऊ, पटना, दिल्ली, कलकत्ता जो है भी हम सब प्रचार प्रसार के कैंपेन करबे। और हमारा बजट में भी एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में हम सब रखने चाहिए कि अयोध्या जो है, अयोध्या में जो राम मंदिर जो है ओकरा कम से कम 4 जगह पर हम सब एक डिस्प्ले बोर्ड रखे के भी कार्यक्रम रखने चाहिए। 2 करोड़ रुपया बजट छुटियावल गेल से वही डिस्प्ले बोर्ड में जो है जानकी मंदिर के जो है डिफरेंट कंटेंट वगैरह जो है हम अयोध्या में भी प्रचार प्रसार करबे, ताकि वही ठाम के विजिटर जो है टूरिस्ट जो है कम से कम एठाम जनकपुर में आ सके। जनकपुर में आला के बाद जो है एठाम बाकी जगह में जाए खातिर भी जो है पैकेज के डिजाइन में हम सब छिए। और एठाम आला के बाद में कुछ लोग अगर काठमांडू साइड में, पोखरा साइड में भी जाएला चाहते हैं तो वो भी पैकेज के डिजाइन जो है होटल एसोसिएशन और नाटा के सहयोग में जो है अपना सब पेड़ पाच जेना देखे छे जे सेमिनार होई छे, अपने सबके अंतरक्रिया कार्यक्रम सब होई छे, ओइ में बजट सब बहुत ज्यादा खर्च होई छे। लेकिन ओइ प्रकार से एकटा कोनो एहन उद्योग खोल दे जे में सेटा दूसरा जे छे से ओइ में काज कर दे श्रमिक सब, तेहन क्या नहीं कर रहल छी। हमार अगर बजट के यहाँ अध्ययन करोगे तो ई आर्थिक वर्ष में हम ही बजट बने लिए, एमे कोई टाइप के सेमिनार गोष्ठी के बजट नहीं छे। लेकिन विगत भेल छे, आप विगत में तो जिम्मेवारी हम नहीं लेवे चाहबे। विगत में जो भेल से कमी कमजोरी एहि बार सुधार करे कोशिश भेल से, लेकिन हमारा मंत्रालय अंतर्गत जो है सेमिनार गोष्ठी के बजट एहि बार नहीं रखल गेल सर। नया गाड़ी वगैरह खरीद के भी बजट नहीं से, प्योरली पर्यटन परिवर्तन केना होते, उद्योग के व्यवस्थापन केना होते, बस पूरा बजट जो है वही फोकस्ड बनावल है।
जेना एहिठाम प्रसादी के बात हम अपने के कहलहुँ हँ जे एहिठाम हरेक ठाम में जाइ छी तऽ हरेक ठाम के किछ ने किछ पर्यटक सब जे छै से लगै छै जे कोनो ठाम जाओ जहाँ वैष्णो देवी जाओ तो ओहिठाम सुखले जे छै से फल फूल के फ्रूट्स ले या तो अपने के प्रसादी के रूप में लगे छै। लेकिन एहिठाम पर्यटन कथी लग जेते की छै एहिठाम के बैसाट से खातिर हम सब जे है इस सोवेनियर वाला कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट कर रहल छिए। इस सोवेनियर में जे है ना अलग अलग टाइप के डिजाइन बनावल देख सके मिथिला आर्ट भी देखबे तो वो एक पहचान से। ओकरा बाद में सीताराम के जे है स्टैचू जो है 3D डिजाइन करे ला कोशिश कर रहल छिए। लौह कुश के जे 3D डिजाइन ओकरा बाद में यहाँ के मध्य प्रदेश के अलग अलग जे पर्यटकीय स्थल जो है ओकर फोटो फ्रेम ओकर 3D फ्रेम वो सब डिजाइन करे ला कोशिश कर रहल छिए। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 से जे है हमरा सब के ई सब पूरा मिला के ओकर जे है ओकर आके गमछा भ गेल साड़ी भी ब सकैया कीरिंग प सकैया मोबाइल कवर ब सकैया ई सब टाइप के जे है हम सब सोवेनियर डिजाइन के कंसेप्ट में छिए परफॉर्मेंस भ रहल से। और आवे वाला दिन में ई सोवेनियर एठम आवे वाला विजिटर सब के लिए टूरिस्ट सब के लिए उपलब्ध रहते रहे। जेना अपने अखन 3 महीना भेल से एमे विशेष केहन चुनौती सब की बुझा रहल बा? चुनौती तो मध्य प्रदेश में बहुत है जैसे कि अब एक संवैधानिक रूप में ही कुछ अधिकार के कटौती मंत्रालय गए जैसे कि बहुत सारा चीज संघ सरकार से अप्रूवल लेवे के पड़े से संघ सरकार से ही समन्वय में काम करे के पड़े छे एक चुनौती है। दूसरा चुनौती यहाँ के ठाम दक्ष कर्मचारी के बीच है। लोक सेवा आयोग पास करके तो ठाम आब रहल छे लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाला लोग हो सके मिल रहा है लेकिन व्यवहारिक रूप में केना काम आगे बढ़ते से चैलेंज भ रहल छे। ओकरा बाद में यहाँ के आर्थिक नियमावली भी जे छे आर्थिक आइन भी जे छे खरीद प्रक्रिया भी कनी बड़ा लेंदी प्रोसेस है। कोई भी काम करे के लेल बहुत लंबा समय लाग रहा है। लेकिन हमरा बुझाई है कि इस समस्या के बावजूद भी हम सब जे ई साल में जे कार्यक्रम सब रखने छे रेड बुक में जे कार्यक्रम जे आयल है ये पूरा आर्थिक वर्ष के भीतर में हम सब कंप्लीट करबे। हमर जी मंत्रालय जे है उद्योग वाणिज्य पर्यटन मंत्रालय एक डिफरेंट पहचान बनते और मधेश में जो है उद्योग और पर्यटन के प्रति लोग के चाहना पड़ते से विश्वास है। जना कि अगर देखल जाए था सहमत पार्टी फिर हम पार्टी के अपने के पीछे में बातचीत करब क्या एक लहर रहेगी जखन मध्य प्रदेश में अपन जनमत पार्टी ले एक अलग टाइप के एक लहर रहे। लेकिन ई जनमत जखन जे सरकार में एला के बाद में फिर मधेश के मुद्दा केना बिसर गेले? नहीं हम सब नहीं बिसर छिए मधेश के मुद्दा से बेसी यहाँ ये देखुए कि जनमत पार्टी जे धरातल पर खड़ा भेल ओहि में हम काम कर रहा छी कि नहीं। अहाँ के नंबर 1 कहला चाहब कि हम सब कृषि के मुद्दा पर आगे बढ़ लिए वही खातिर हम कृषि मंत्री बन लिए मल खाद के समस्या समाधान भेल और सिंचाई के समस्या के लेल भी विजन समस्या के होमवर्क भेल रहे लेकिन हम सिर्फ 3 महीना 27 दिन मात्र काम कर सकलिए वही पीरियड में हम सब चीज कर लिए। ओकरा बाद में हमर सबके पार्टी के जे है मुख्यमंत्री जी भेल और हाँ अभी देखबे मध्य प्रदेश में हमरा सबके जनमत पार्टी के मुख्यमंत्री उससे पहिलका 6.5 साल के बाद में हमर मुख्यमंत्री अल करीब 15 महीना भेल छे। अपन मुख्यमंत्री जी के अहाँ के पहले विगत के 2टा मुख्यमंत्री से कंपेयर करियो कम से कम सुशासन के रास्ता पर छिए। वही 6.5 साल में अहाँ देखबे तो खाली कांडे कांड समस्या माने बेथिती भ्रष्टाचार के अहाँ के चांग लागल छे। लेकिन सतीश कुमार सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनल छे और करीब 15 महीना के भीतर में उसका कोनो इशू भी नहीं आज मध्य प्रदेश में लोग की ई भावना ई माने कम से नैरेटिव सेट भ रहल है कि जनमत के मुख्यमंत्री कम से कम सुशासन के रास्ता पर से भ्रष्टाचारी उन्मूलन के रास्ता पर छिए और काम केना सीक्वेंस में बनते वो चीज के रास्ता पर छिए। कहे कि 6.5 साल विगत 6.5 साल मध्य प्रदेश सरकार जो है जे तरीका से बेथिती से गुजरल है ओकर कोनो ही हिसाब नहीं है। अहाँ कोनो भी चीज के सेटलमेंट नहीं है कोनो भी सब चीज माने ब्रोकन स्टेट पर है तो हम सब जो है वो सबके फिक्सिंग करे के रास्ता पर छी। ओकरा बाद में देखो हमारे सब अपने मंत्रालय उद्योग वाणिज्य पर्यटन मंत्रालय में ही ऐसे पहले तो आखिर दूसरे पार्टी के दूसरे लोग बैठा मंत्री रहे वही ठाम ई मंत्रालय के जे एक पहचान बने के चाहे उसका कोई ठोस काम नहीं देखल गया रहा। लेकिन अभी हम सब कम से कम 3 महीना से मात्रे छिए और आगे के दिन में ई आर्थिक वर्ष तक अपना सब मंत्रालय में रह गए तो अहाँ के नया चीज दिखाई देत जनमत के एजेंडा जो है कि रोजगारी सृजना की कृषि से भ सकैया कि उद्योग से भ सकैया कि पर्यटन से भ सकै तो उद्योग पर्यटन से जितना रोजगारी भ सकैया वो दिशा में हम सब काम कर रहा छिए। और अहाँ के रोजगारी सृजना वाला टॉपिक पर जो है आगे काम दिखाई देते उदाहरण के लिए कहला चाहब अभी जे स्थाना घरेलू उद्योग के खातिर जे हम सब प्रदर्शनी कर रहा छिए हम सब अगर माने कि 2 से मात्र नया उद्योग अगर वही प्रदर्शनी से लोग के जानकारी दे के लोग के एक्सप्लेन करके लोग के बता के प्रशिक्षण दे के हम सब खोले कामयाब भ गेलिए और एक उद्योग में 5 लोग अगर काम कर रहा है कम से कम 1000 लोग के रोजगारी ऊपर वही तरीका से पर्यटन के साइड में अहाँ देखबे तो एक वर्ल्ड वाइड एक थम रूल की कहे से
कि अगर अहाँ के जगह में अगर 100 पर्यटक अगर थप आ जाइए तो कम से कम एक आदमी के रोजगारी सृजना होई छे। त मानू कि हम सब के जन ई अभी पर्यटन वर्ष जे घोषणा कर लिया वो कार्यक्रम जे कर रहल छिए और आए वाला साल के बैसाख से अगर 1 साल पर्यटन वर्ष वाला पूरा कार्यक्रम में अगर हम सब मानू कि जस्ट उदाहरण के लिए कहला चाहबे कि 50,000 मात्र पर्यटक अगर हम सब बढ़ावे ला सक्षम भेली तो कम से कम 5,000 नौकरी ओइ ठाम भी क्रिएट होते काहे कि ओइ एक्स्ट्रा पर्यटक से जो है होटल के डिमांड बढ़ते, ओइ ठाम के बाकी ट्रैवल एजेंसी के डिमांड बढ़ते, कृषि उपज के डिमांड बढ़ते, हर एक चीज के डिमांड बढ़ते। नॉर्मली एकटा 100 पर्यटक ऊपर में एकटा रोजगारी के डिमांड क्रिएट होई छे। मना करी 5,000 अहाँ के रोजगारी के डिमांड ओइ ठाम क्रिएट होके के संभावना छे। और अभी जे भी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ उद्योग सब निष्क्रिय भी भेल तो उ निष्क्रिय उद्योग के ऊपर भी अपना सब काम कर रहल छी। ओमे कि निष्क्रियता के 2-3 टा कारण से एकटा भ गेल कि बहुत सारा जगह में लोग लोन खोज रहल छे, ओकर सहज रूप से लोन नहीं मिल रहा से समाधान के रास्ता में हम सब काम कर रहल छी। तो सरकार चीज ओकर जे प्रोडक्ट जे है उ बिक्री नहीं भ रहल छे, बाजारीकरण के समस्या से जे पर सब काम कर रहल छी ओहो समस्या समाधान हम सब करे के रास्ता पे छी। कुछ उद्योग में अहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिजली के समस्या जे छे उहो भल भेल छे तो ओमे भी हम सब अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी के साथ में बैकअप करके सोलर एनर्जी के थ्रू भी काम करावे के दिशा में हम सब काम कर रहल छी। तो उद्योग पर्यटन के दिशा में करे के जे भी हम सब इनिशिएटिव अभी ले रहल छिए ई इनिशिएटिव अगर लागू भ जाए हम सब अगर हम रह गेली तभी लागू होते। हम सब मानू कि आर्थिक वर्ष के एंड तक रह गेलिए और लागू भ गेले तो एहि ठाम कम से कम 10,000 से ऊपर लोग के रोजगारी जे है एहि ठाम क्रिएट होते, लोग के उ चीज होते। हम सब पार्टी के जे मुख्य एजेंडा रोजगारी वाला सेहू करे के दिशा में हम सब आगे बढ़ रहल छी। दूसर चीज की है कि मध्य प्रदेश में हमरा सब के बहुमत के सरकार भी नहीं है। तो जब हम सब बहुमत का सरकार नहीं है तो हर एक डायमेंशन में हम सब काम नहीं कर सकते। ये पूरा सरकार में जो है हम सब जमा 13 माननीय हम सब छिए, टोटल 65 आदमी के अगर उतने मात्र देखोगे समर्थन से हमरा सब मुख्यमंत्री जी बनल से तो पूरा सरकार में हमरा सब के जे कंट्रीब्यूशन अहाँ देखोगे तो हमर 20% के कंट्रीब्यूशन छे। तो जितना टोटल काम होई छे ओमे 20% मात्र हम सब अपन एफोर्ट दे सकै छे से हम सब के जनरल सोचाइए। तो जब हमरा सब के अगर आए वाला चुनाव में अगर हम सब मानू कि बहुमत के सरकार बनवे छिए 5 साल के सब सरकार स्टेबल भ जाई छे तो जे भी एजेंडा जनमत पार्टी लेके आल छे वो आके देखे के मौका मिलो। अखन अपने के लिए तो बहुत ज्यादा जैसे से ठन इजी तरीका से काज करे में हमरा बुझाय से भ सकिया क्या तो अपने की अपना ही जे जनमत पार्टी के जे बुझो मंत्री भेले अपने के सरकार अखन मध्य प्रदेश में छै तो ऐठन कोनो चीज अपने अगर जनता के पक्ष में अगर निक करे के प्रयास करबे निक योजना आवे तो में नहीं लाग रहले जे कोनो एहन प्रकार के चुनौती हो सकती है। नहीं अभी खास से चुनौती नहीं छे, ओहि कारण से अपना सब एकदम सही तरीका पर जा रहल छिए। और बजट के जे भी हम सब बनेले छिए ओ कारण में हम सब अभी कोनो समस्या नहीं है। कुछ मतलब साधारण दिक्कत सब है, कर्मचारी सब के कुछ नॉलेज के कमी है, जैसे कि कार्यविधि बनावे के रहे छे कार्यविधि के सैंपल उनका नहीं मिलत रहे छे, ड्राफ्ट नहीं मिलत रहे छे तो हम सब ओनु सहयोग करके जे है काम बढ़ा रहल छिए। काम करे में भी जितना पहले डिफिकल्टीज रहे उतना डिफिकल्टीज अब नहीं छे। हजिना अखन के अगर अवस्था देखल जाए तो ई पर्यटक के सब सजे मेन हटास हेबे अपने अतिथि में अनगमन के नहीं बिन थामे के लेबे विशेष खास क कन जे चुनौती देखल गेल छे पर्यटक जेठन अबै छे विशेष नहीं टिक के कहे छे ना फोरो के बात आबि रहल छे सोनाकुल फोरिला ठाउँ छे दुर्गंधित ठाउँ छे तेहन बात सब होइ छे अपने अखन अनगमन भिन्न ठामे देख रहल छे कर रहल छे त की बुझने सबसे विशेष अभी पर्यटक के कुछ समस्या जो है आके बॉर्डर पर देखल जा रहल छे। बॉर्डर पर बहुत सारा चेकिंग पर रहल छे, इजीली जो है पास अंसार काटे वाला जो है दस्तूर समस्या कुछ पर रहल छे। तो अभी इस संदर्भ में जो है अभी कुछ दिन से जब से मंत्री बन लिए अभी संघीय पर्यटन मंत्री जी प्लस संघ में जो अपन पर्यटन बोर्ड है उनका संघ के पर्यटन विभाग से भी अपना सब बेटा छलफल करके मध्य प्रदेश के जे 8टा जे मुख्य सीमा नाका जे है पर्यटक एठम आवे वाला वही जगह में हम सब एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू करे के खातिर हम सब उम्र कर रहल छिए। इस सुरक्षा प्रणाली के कॉन्सेप्ट ई है कि कोई भी पर्यटक इस उदाहरण के लिए मीठा मोड़ ही ले लिया, मीठा मोड़ से कोई भी पर्यटक अगर एंट्री हो तो फर्स्ट में कस्टम वाला जो है अपन काम कर लेते, ओकरा बाद में अगर इमिग्रेशन से इमिग्रेशन भेल तो इमिग्रेशन वाला अपन काम करते, ओकरा बाद में जनपद के प्रहरी है उनकर जो चेकिंग करे के से कर लेते, ओकरा बाद अहाँ के APF के चेक करे के से चेक कर लेते हैं, इस यातायात वाला के जे पट के सवारी जो है से चेक कर लेते हैं और लास्ट में जो है अपन पर्यटक प्रहरी रहते जे वही ठाम के सारा चेकिंग के बाद में पर्यटक के नाम वगैरह डिटेल्स लेते हैं और पर्यटक काउंटिंग करे के लिए चाहिए डाटा वगैरह वो कर लेते हैं और लास्ट में जो है एक
कोई टाइप हम से छोटका सा स्टिकर टाइप के बना रहल छिए जेमे कि पर्यटक के नाम डिटेल्स कुछ रहते और कौन डेट पर एंट्री भेल और कौन डेट पर रिटर्न होते से ओइठाम एक डेट ऊपर मेंशन रहते और ये स्टिकर जे है हर एक आदमी जे ओइठाम भंसार कटते इठा प्रोसेस में जे आते उनका गाड़ी पर जे है स्टिकर टासल जाते। ये स्टिकर टासला के बाद में जे है मध्य प्रदेश में कहीं भी उ पर्यटक जाइए बस सिर्फ वो स्टिकर मात्र चेक करते अनावश्यक दुख देवे के अनावश्यक चेकिंग करे वाला काम रोकल जाते। एहि दिशा में हम सब काम कर रहल छिए। एहिमे प्रशासनिक निकाय सुरक्षा निकाय से भी छानफल भेल से और एक पूरा मोडालिटी पर हम सब होमवर्क कर रहल छिए और बहुत जल्दी जो है स्टिकर सिस्टम आके लागू होते तो पर्यटक के जो है मध्य प्रदेश में आवे के खातिर एक वातावरण क्रिएट होते से हम सब देर जेना अगर देखल जाए तो अझै नया पर्यटकीय स्थल सब पर करोड़ों अरबों रुपया के जैसे बजेट खर्च भ रहल छ, लेकिन जे पौराणिक ऐतिहासिक जे मठ मंदिर हो पर्यटकीय स्थल सब छै उ सब जे छै से अखन पूर्ण रूप से अखन जीर्ण के अवस्था में भ चुकल छै। एहि चीज सब पर क्या निशान बताए जब से हम ई मंत्रालय में अलिए बजटो हम ही बनैलिए जैसे आगे पहले हम मेंशन कर लिए कि जे पौराणिक जे पर्यटकीय स्थल जो है पहले से जीर्ण अवस्था में पर्यटकीय स्थल है एकरे अपना सब जो है हर एक जिला के जो 5-5 पर्यटकीय स्थल ले छिए एकरे हम सब रखने छिए। तो हमारा सबके जे भी जीर्णोद्धार कार्यक्रम है अपग्रेड के कार्यक्रम है रिनोवेशन जो है प्रचार प्रसार के ई सीक्वेंस में जे टूर पैकेज बना रहल छिए इहे जगह में मात्र है। नया जगह में जो है अभी हम सब नहीं कंसंट्रेट करके पुराना जो ऐतिहासिक जगह है ओकरे व्यवस्थापन करे के दिशा में हम सब छिए। अब जनता की अपेक्षा अपने से रख सके क्या तो हर एक मंत्री के बदले हम आगे कही देने सुनो मंत्री चेंज होते क्या तो मध्य प्रदेश में अपनो सरकार स्थिरता के अवस्था में नहीं है कौन ठिकान कहे आई अखनी सरकार से रहते में सरकार खस सके तो हन अवस्था से तो वैसे की अपेक्षा रख सके की सब अपने से ठम के पर्यटन प्रवर्धन में की आश्वासन देव चाहबे। हम तब ये कहला चाहब कि कम से कम हम एज ए व्यक्ति जब तक ई मंत्रालय में छिए आई के लास्ट डेट तक हमरा जितना मैक्सिमम इफोर्ट लगावे के होते एनर्जी लगावे के जिला के हम काम करे छिए और जब तक हम पद पर रहबे अपना व्यक्तिगत रूप से 100% करबे करब और कोनो कारण हम कदाचित हम नहीं भी रहे छिए तो हम चाहबे कम से कम एक दिशा दिल गेल से एक कार्य मैप रोड मैप बनावल गेल से आवे वाला दिन में भी बाकी लोग भी जे ये रास्ता पर अबते रास्ता पे जते वो करते। लेकिन हमारा जनता से इहो कहेला चाहबे कि हम सब करे के लिए बहुत कोशिश कर रहल छिए लेकिन हमरा सबके पावर नहीं पुग रहा है। पावर के मतलब जे संसद में जो सीट चाहिए सीट के संख्या नहीं पुग रहा है तो आगे वाला इलेक्शन में अगर जनता हमरा सबके 5 साल के लिए मौका देते तो कम से कम एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलते और जनमत पार्टी के जो एजेंडा है समृद्धि विकास से कृषि उद्योग पर्यटन के जो है से में लोग के परिवर्तन देखे के मौका मिलता है। अभी तो हम सब ये बुझ रहा छी हम खाली सैंपलिंग पायलटिंग कर रहा छिए और जितना दिन तक रहबे उतना दिन जनता के हित में काम करबे से मंत्री जी जना कि शपथ लेने के समय में अपने सब कहे छी कि सेवा भाव से हम सब आगा खास करब आ सदैव जे से सेवा में मतलब रहब देखिए उ सेवा भाव से अपने से अपेक्षा कल जा सके ठुमके जनता एकदम हम सब जब से एठाम सरकार में छिए सदन में छिए हर एक जगह जो है जनता के पक्ष में हम सब काम कर रहल छिए। हमरा सबके संघों में जो है माननीय छोटा माननीय हमरा सबके है वो लोग सदन में आवाज उठा रहल से हम सब सरकार में सरकार में जनता के अपेक्षा अनुसार से काम कर रहल छिए और सड़क पर जो जनता है हमरा सबके जो सरकारी संयंत्र से बाहर के जनमत पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है सड़क पर भी अपन जगह में आवाज उठा रहल से जनता के सेवा में जनता के पक्ष में काम कर रहल से। ये आवा वाला जैसे से अगर देखल जाए तो ना 5 साल के अगर अपने रही आ नहीं रही आवा वाला को कैसे कानून सरकार चेंज अदल बदल भी रहे से लेकिन केहन जी 5 साल में आवा वाला केहन देखो जाए उचित न मध्य प्रदेश की खास में अगर हम सब ई अवधि अगर देखबे तो करीब करीब 3 बरस पुग गेल से और हमरा सब आगे वाला 3 में 2 बरस मात्र बाकी से और हम सब के अभी के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से हम सब ये बुझ रहा छिए कि हमरा सब के पार्टी के सरकार जो है अभी जो मंत्रिमंडल है ये करीब करीब 2 साल कंटिन्यू रहते जारी रहते और हम सब जो अवधारणा लेके ई मंत्रालय में आयल छिए ये 2 साल के पीरियड में हम सब करीब करीब बहुत अच्छा करबे और जे बाकी काम रह जाते वो चुनाव के बाद में तो और अच्छा करबे से विश्वास है। और की कह चाह रहल छी अपने खास में मधेश के जनता के सबके एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देवेला चाहबे। हम सब विकास समृद्धि के रास्ता पर छी अहाँ सबके साथ सहयोग चाहिए हम सब हमेशा जनता के सेवा में जनता के समृद्धि खातिर काम करे में लाग रहल छिए। अहाँ सब जो है जनमत पार्टी के एक आशा और विश्वास के केंद्र बना के रखब और अहाँ सबके जो अपेक्षा जो है वो अपेक्षा के साथ हम सब काम करेला दृढ़ संकल्प छिए ये विश्वास दिला चाहिए। धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दे बचावन मंत्री जी की हमरा सबकी एतिक बेस के बावजूद भी हमरा सबके कार्यक्रम में एतिक समय दिले था क्या जे
बुझबे करे छी कि उनका सबके चाप रहे से जनता से गिटबाक रहे से विभिन्न प्रकार के खन जे छै से काम सब में व्यस्त रहे छथि। हमरा सब संगे बातचीत करे तो फिर सब आगामी दिन में उनका सब मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग के बारे में बातचीत करब। अथन के लिए उनका धन्यवाद दे के कार्यक्रम से हम विदा लेब। नमस्कार।